नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। आज हम लोग योजना की मुख्य विशेषता क्या होगी, किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत कैसे वितरण किया जाएगा, 5 HP आधारित पंप सेट सिंचाई योजना किसको मिलेगा, 2 HP सौर ऊर्जा पंप सेट किसको मिलेगा, आवेदन की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा उसके बारे में जानेंगे। आवेदन एवं लाभुक का चयन की प्रक्रिया कैसे होगी इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन प्रखंड में वितरण होगा इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना, ये सूचना कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा रांची संयुक्त जिला कृषि कार्यालय कृषि भवन कैंपस कांके रोड रांची से निकल कर आ रही है। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए आवश्यक सूचना, रांची जिले के किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि जिले में सिंचाई जल के स्रोत मुख्य छोटे मौसमी नदी नाले झरने तालाब तथा कुएं इत्यादि में उपलब्ध जल स्रोतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए किसान समृद्धि योजना का प्रावधान किया गया है। योजना की मुख्य विशेषता है, इस योजना के अंतर्गत 2 तरह की सिंचाई इकाई की स्थापना का वितरण किया जाएगा। 5 HP सतह ऊर्जा आधारित पंप सेट उद्वाव सिंचाई इकाई किसको मिलेगा, 2 HP सतह ऊर्जा आधारित पंप सेट चालित सिंचाई योजना। इस योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर 90% तक अनुदान देगी और 10% अनुदान लाभुक द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, जिसको लाभ लेना है उसको यह आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा। किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा चालित 2 तरह की सिंचाई इकाइयों की स्थापना वितरण किया जाएगा। इसमें 5 HP सतह और सौर आधारित पंप सेट उद्वाव सिंचाई इकाई यानी 5 HP को किसको मिलेगा, इकाई में क्या कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत नदी नाले तालाब चेक डैम बड़े कुएं जल स्रोत जहां प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है पर 5 HP क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पंप सेट आधारित छोटे उद्वाव सिंचाई इकाई स्थापना किए जाएंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 5 एकड़ होगी। इस उद्वाव सिंचाई इकाई की स्थापना एकल सामूहिक इकाई के रूप में किया जाएगा। तो दोस्तों, 2 HP सतह सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट चलंत सिंचाई में क्या कुछ लिखा हुआ है, आइए जानते हैं। इसके अंतर्गत नदी नाले तालाब चेक डैम कूप जैसे जल स्रोत जहां प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है उस पर 2 HP क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पंप सेट आधारित चलंत सिंचाई इकाई किसानों को प्रदान किए जाएंगे जिसकी सिंचाई क्षमता लगभग 1 एकड़ होगी। इस प्रकार की सिंचाई इकाइयों ट्राली के ऊपर अवस्थित होगी और जो किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग के लिए प्रदान की जाएगी। आवेदन की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आवेदन और इसके पात्रता के बारे में जानेंगे। इसमें लिख रहा है कृषक समूह स्वयं सहायक समूह FPO FPC CO ऑपेरा VS की ओर से समूह संस्था के अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किसान अध्यक्ष समक्ष पदाधिकारी का आधार राशन कार्ड की EKYC हो करना पड़ेगा। आवेदन में PFO PFC लैम्स पैक्स यूजर ग्रुप लाभुकों की वितरण देनी होगी। किसान समूह संस्थान यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदनों की भूमि जल स्रोत के पास में ही हो, अन्यथा अन्य भूमि निरीक्षक के दौरान आवेदन सही नहीं पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, कौन कौन पात्र होंगे उसके बारे में जानेंगे। व्यक्तिगत किसान कृषि समूह PFO FPC लैम्स पैक्स के सदस्य शेयर होल्डर झारखंड राज्य का स्थानीय होना चाहिए। कृषक समूह महिला स्वयं सहायता समूह JSLLPS पंजीकृत FPO FPC लैम्स पैक्स का पंजीकरण कार्यालय झारखंड राज्य में होना चाहिए। किसान सदस्य शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। किसान सदस्य शेयर होल्डर के पास वैध आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। एक परिवार
में एक ही सदस्य पात्र होंगे। दोस्तों, एक परिवार में एक ही सदस्य पात्र होंगे। इसमें किसान परिवार समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदन इस योजना के पात्र नहीं होंगे। कौन कौन इस योजना में पात्र नहीं होंगे दोस्तों? बटाईदार किसान, परिवार में कोई संवैधानिक पद पर न हो, राज्य एवं केंद्र सरकार, PSU, सरकारी स्वायत्ता इकाइयों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील जैसे प्रोफेशनल्स, सरकारी कर्मी, चतुर्वर्गीय कर्मी को छोड़कर, जिसको अन्य किसी विभाग संस्था के स्वरूप सिंचाई योजना का छांदित लाभुक एवं उनके परिवार काली सूची में दर्ज किसान उत्पादन समूह, किसान उत्पादक कंपनी, सहकारी समिति, इसको दोस्तों ये पात्र नहीं होंगे। जितना भी लिखा हुआ है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत किसान इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसमें क्या क्या लग सकता है दोस्तों? ज़मीन की मालगुजारी रसीद, उसके बाद वंशावली का शपथ पत्र, JRF RY से अनुबंधित किसान, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर, आधार लिंक राशन कार्ड नंबर, इतना चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों। और एक बार जान लीजिए, ज़मीन का मालगुजारी रसीद, वंशावली का शपथ पत्र, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार लिंक मोबाइल नंबर, आधार लिंक्ड राशन कार्ड नंबर, SHGS, PFO, FPSC, LAMS, पैक्स के लिए निम्नलिखित दस्तावेज योजनाओं के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। क्या क्या चीज़ अपलोड करना होगा दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। संस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र, अध्यक्ष समक्ष पदाधिकारी के आधार कार्ड तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर, यूजर ग्रुप के सदस्य का आधार कार्ड, जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि का मालगुजारी रसीद, संस्था का बैंक खाता। तो दोस्तों, इस आवेदन के लाभुक चयन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आवेदन एवं लाभुक के चयन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। पात्र आवेदन अपना आवेदन दिए गए आवेदन प्रपत्र क एवं ग में सारी वांछित जानकारी भरेंगे। अलग अलग प्रकार के आवेदनों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरे जाएंगे। आवेदक आवेदन कराने के लिए योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड आवेदन द्वारा भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने के उपरांत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कराना होगा। ग्राम सभा के द्वारा में भी अनुमोदित कराना होगा दोस्तों। और ये आवेदन आपका पोर्टल पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके भरना पड़ेगा दोस्तों। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित आवेदन वांछित दस्तावेज के साथ आवेदन को अपने नज़दीकी CSC यानी प्रज्ञा केंद्र, LAMS, पैक्स या अन्य केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा आवेदन को CSC हेतु निर्धारित सेवा शुल्क का वहन करना होगा। CSC, प्रज्ञा केंद्र, LAMS, पैक्स द्वारा आवेदनों की सारी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जाएगी तथा वांछनीय दस्तावेज को अपलोड करना होगा। साथ ही आवेदन अपना आधार तथा राशन कार्ड आधारित E-KYC कराएंगे। उसके बाद इसको E-KYC आधार भी कराना पड़ेगा दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवेदन का रसीद पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जो कि भविष्य में रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। और जो आपको वहाँ से कंप्यूटर के तरफ से जो ऑनलाइन का जो रसीद मिलेगा, उस रसीद को भविष्य के लिए उसको अपनी जगह पे रखिएगा। योजना अंतर्गत 90% अनुदान की राशि निर्धारण से वंचित कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पूर्ण होते ही कृषक अंशदान के राशि से अवगत कराया जाएगा। जैसे ही उसका अप्रूवल होगा दोस्तों, उसके बाद उसको सारा चीज़ के बारे में अवगत कराया जाएगा। प्रखंडवार लक्ष्य की विवरणी निम्नवत है दोस्तों। कौन कौन प्रखंड में मिल रहा है उसके बारे में जानते हैं।
इसमें दोस्तों क्रमांक संख्या दिया हुआ है, प्रखंड का नाम निर्धारित भौतिक लक्ष्य संख्या में है। तो दोस्तों इसमें अनगढ़ा में 28 गो रखा गया है, बेड़ों में 22 गो, बुंडू में 14 गो, बुड़मू में 18, चानो में 22, इटकी में 12, कांके में 42, खलारी में 18, लापुंग में 14, माडर में 26, नगड़ी में 17, नामकुम में 30 और माझी में 25, राहे में 12, रातू में 26, सिल्ली में 26, तमाड़ में 30, सोनातू में 18। तो दोस्तों इतना जितने भी संख्या दे रहा है, इस संख्या में आप लोग को जिस ब्लॉक में जितना लिखा हुआ है उतना मिल जाएगा। दोस्तों इसको आवेदन करें और योजना का अधिक जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सहायक तकनीकी प्रबंधक या तो फिर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जिला कृषि पदाधिकारी शो परियोजना निदेशक आत्मा रांची। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत हम लोग को 5 HP और 2 HP का मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए इस तरह से आवेदन आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन में जाके करवाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जाके आप लोग इसका वेबसाइट में बता दीजिएगा कि 5 HP का और 2 HP का सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट का वितरण किया जा रहा है, उसका एक निकालना है। तो कंप्यूटर वाले ने आपको निकाल देंगे और इसका आवेदन कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से न्यूज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।